सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ DLF प्रिवाना साउथ का, जिसको आर्बर 2 भी कहते हैं। और ऑलमोस्ट आप ये समझ के चलो 6 मंथ से इस प्रोजेक्ट की हाइप चल रही है, स्पेकुलेशन चल रहे हैं, प्रोजेक्ट आ रहा है। सो फाइनली रेरा हैज़ कम yesterday and we are here in the morning to make the video about the project। देखो, इस प्रोजेक्ट में ना प्रोजेक्ट के जो भी थोड़ी बहुत डिटेल्स है वो अपने बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स अपने पास है नहीं। ओवरऑल अपने एरिया की बात करेंगे, DLF के प्रोजेक्शंस की बात करेंगे, वो चीज़ एग्जैक्टली। और क्योंकि देखो ये सारा चीज़ आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो यहाँ के एग्जिस्टिंग रेट्स है वहाँ से दिस प्रोजेक्ट इज 30-40% एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ रेट्स जो बाकी डेवलपर आपको प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। पर उसको देखो, नेचुरल सी बात है कि DLF उसको कैसे जस्टिफाई करता है, नहीं जस्टिफाई करता है, व्हाई यू शुड टेक एंड व्हाई यू शुड नॉट टेक, वो सारी चीज़ों पे अपने डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट की। 29 एकर्स का प्रोजेक्ट है व्हाट दे आर सेइंग, जिसमें से देयर विल बी ओनली 7 टावर्स। तो 7 टावर में ज़्यादा जो प्रोजेक्ट को दिया गया है वो वर्टिकल दिया गया है, यानी कि पूरा ग्रीन एरिया होगा कम्प्लीटली। मतलब एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 एकर्स का ग्रीन एरिया होगा। कहते हैं कि जिस तरह का DLF पार्क प्लेस में ग्रीन एरिया है वैसा ही यहाँ पर ग्रीन एरिया होगा। इसके अलावा नेचुरल सी बात है, क्लब्स एंड ऑल विल बी वेरी अमेजिंग। वैसे भी DLF की मैंने एक चीज़, जो DLF का एक पेटेंट चीज़ ये है कि DLF ने जो भी सोसाइटीज़ में क्लब्स बनाई, इनफैक्ट बहुत ही रीजनेबल। न्यू गुड़गांव में अगर आप एक न्यू टाउन हाइट जैसे प्रोजेक्ट में भी चले जाओगे तो उनके क्लब्स बहुत अच्छे हैं। क्लब्स के साथ साथ DLF की क्लब की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, आप DLF के किसी भी क्लब में जाना, एक तो हाईली मेंटेन्ड होता ही होता है, पर आप सिर्फ वहाँ की ना एक बेसिक चीज़, आप वहाँ कभी जाके ना रेस्टोरेंट में फूड ट्राई कर लेना उनके, यू विल बी मतलब वेरी फैसिनेटेड टू ईट। आपको लगेगा कि नहीं, द क्वालिटी ऑफ फूड दे हैव ऑफर्ड इज अमेजिंग। ये जस्ट एक छोटा सा पैरामीटर है चेक करने के हाउ दे वेल मैनेज द प्रोजेक्ट। एंड DLF इज नाउ लाइक एक्सपीरियंस इन मेकिंग अ अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट। ऑलरेडी गुड़गांव के अंदर DLF फेज 5 पूरा, जो अपने आप में मतलब कहते हैं कि इट्स रिच मैन्स प्लेस, वो पूरा DLF ने ही बसाया है। और उससे इसका कैसे रिलेशन है वो सारा चीज़ भी हम डिस्कशन करेंगे। ये चीज़ें हैं, करीब 3600 स्क्वायर फुट के आसपास का साइज़ होगा। 4 BHK सर्वेंट रूम एंड काइंड ऑफ फैमिली लाउंज होगा। बाकी सारे लेआउट्स आ जाएंगे। अल्ट्रा लग्जरी होगा, सो VRV, एयर कंडीशनिंग, इटालियन मार्बल, टॉप क्लास बाथरूम फिटिंग्स। मोस्ट प्रोबेबली स्पेसिफिकेशन विल बी ऑलमोस्ट आर्बर जैसे ही स्पेसिफिकेशन इसके अंदर होंगे। दूसरी चीज़ है कि जो रेट्स, वैसे स्पेकुलेशन 6.5 करोड़ का ये बोलते हैं प्लस GST, मे बी कुछ ये कम लेके आएंगे, क्योंकि ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है DLF की, या इनफैक्ट आज के डेट में सारे डेवलपर्स को यूज़ करते हैं कि एक रेट फ्लोट किया जाता है सो दैट व्हेन रेट कम्स एक्चुअली फाइनली चेक वेक देने के बाद तो रेट थोड़ा कम आता है। तो मतलब एक जो होता है ना कि इसको हम कहते हैं कि मतलब एक होता है ना कि ऐसा क्रिएट होता है कि मतलब यू आर बाइंग समथिंग एट अ चीपर रेट, कि सबके दिमाग में एक रेट फ्रीज हो गया कि 6.5, अचानक वो 6 में आ गया तो पीपल रश यार मुझे लेना है एक्चुअल में। क्योंकि DLF में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, देर आर फ्यू ऑफ द बायर्स जो आप DLF में किसी भी रेट पे लेंगे वो प्रॉपर्टी ले लेंगे यहाँ पर, या वो 20 करोड़ में भी आप फ्लैट बेचेंगे ना, आई कैन बेट कि DLF के भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। क्योंकि कई इनके मतलब पुराने जो ऑलरेडी इनके रेसिडेंट्स है वो रह रहे हैं, कई इनके ब्रांड नेम से एसोसिएटेड है, तो एक DLF की रॉयल्टी DLF एंजॉय करता है उस चीज़ को। अगर 20 करोड़ में बेचेंगे तो ये लोग ये सोचेंगे कि शायद ये 20 करोड़ जैसी चीज़ बनेंगे। एक्चुअली ये ट्रस्ट ये नहीं, आप इस लॉजिक से मत समझना कि 6 करोड़ की चीज़ 20 करोड़ में बेचेंगे, फिर वो प्रोडक्ट अलग लेवल का होगा एक्चुअल में। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। महंगा प्रोजेक्ट है तो ऑफ कोर्स अल्ट्रा लग्जरी होगा, बेस्ट टू बेस्ट एमिनिटीज़ होंगी। एग्जिस्टिंग रेट से ज़्यादा महंगा है, पर इसके लिए आपको ना DLF के कुछ आपको ना DLF के कुछ एजेंडा को समझना पड़ेगा एक्चुअल में। और वो समझने के लिए ना देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने DLF के बहुत सारे मतलब पैरामीटर्स को समझने की कोशिश की। एक तो अपने 14-15 साल के एक्सपीरियंस की DLF कैसे काम करता है उसको समझने की कोशिश की। आई स्पेशली रेड अ बुक अलॉन्ग विद गगन मिनोचा, वो एक बुक का रिव्यू भी करेगा, KP सिंह जी का किताब है, उन्होंने पर्सनल ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो उसमें हमने DLF की ना मतलब DLF को समझने की कोशिश की एक्चुअली। तो बेसिकली KP सिंह ऑलवेज वांटेड टू लाइक हैव अ बिल्कुल ग्रीनफील्ड एरिया, और वहाँ से मतलब लाइक अपने हिसाब से फ्रॉम स्क्रैच उस जगह को डेवलप किया जाए एक्चुअल में। तभी आप देखोगे DLF आपको पैचेस में नहीं मिलेगा। जैसे पूरा का पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे DLF इज एब्सेंट, पूरा का पूरा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, ओनली वन प्रोजेक्ट दे केम वाज आर्बर। नाउ फ्रॉम दिस प्लेस टू न्यू गुड़गांव कंप्लीटली देयर इज DLF। और 15 साल से वेट कर रहे हैं, जमीन खरीद के 20-20, 25-25 साल, यानी कि जब ये DLF ऑलमोस्ट वहाँ से क्लोजअप करे थे चीज़ें, देन दे वर प्लानिंग द लैंड हेयर की कैसे कैसे बनानी है। सो बेसिकली दे ऑलवेज लाइक वांट टू ब्रिंग मतलब ग्रीनफील्ड लैंड लेना और उसको अपने हिसाब से फ्रॉम स्क्रैच डेवलप करना एक्चुअल में, ये इनका एजेंडा होता है। अब सिर्फ इसकी बात करें प्रिवाना की, जिसका ये पार्ट है प्रोजेक्ट, ये पूरा जो टाउनशिप है ये 300 एकड़ का है एक्चुअल में। और
DLF अपने हिसाब से इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी बनाना चाहते हैं। लाइक जैसे DLF हमेशा एक एजेंडा DLF का था कि DLF वांटेड टू मेक फेज 5 स्पेशली एज अ अल्ट्रा लग्जरी एरिया। उस टाइम के व्यू के हिसाब से सोचो तो लोग फेज 5 जाने से कतराते थे क्योंकि दूर लगता था, पर DLF स्टिक किया उस एरिया को हमें अल्ट्रा लग्जरी बनाना है। साइमल्टेनियसली लोगों का एक व्यू चेंज हो और नाउ दैट जो वो पूरा का पूरा एरिया आपका नाउ इसको ना एज अ मतलब उस टर्म में कहते हैं रिच मैन प्लेस एक्चुअली, क्योंकि कैमिलियाज, मग्नोलियाज, अरालियाज, DLF क्रेस्ट, पार्क प्लेस जैसे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट से वन हॉरिजॉन से जैसे कमर्शियल्स एक्चुअल में। तो ये भी पूरा ग्रीनफील्ड एरिया है। अभी तो DLF ने कुछ मतलब समझ लो कि दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन 300 एकर्स दे हैव लॉन्च। अब एक्चुअल में ना इसको आपको समझना है कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ना कुछ चीज़ें आपको, एक तो मैंने ये बता दिया कि जब 300 एकड़ को ये अपने हिसाब से अल्ट्रा लग्जरी डेवलप करेंगे, यहाँ कभी भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इस एरिया में आपको कोई सस्ता प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है, कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी भी यू विल नॉट एक्सपेक्ट कि DLF को अफोर्डेबल 1 करोड़ का फ्लैट लेगा, 1.5 करोड़ का लेगा। यहाँ आज 6.5 करोड़ का तो हो सकता है अगला 15 करोड़ का ही आए। उस हिसाब से मतलब फ्रॉम स्क्रैच इस जगह को डेवलप करेंगे, फ्रॉम द ग्राउंड, एकदम कोई चीज़ों का वो नहीं है। ऑलरेडी इसको साइबर सिटी जैसा चीज़ वहाँ पर है, जैसे सपोज मान लो वहाँ पर साइबर सिटी है तो यहाँ पर भी DLF की साइबर सिटी 2 बन रहा है। देखो कई बार लोग इसको, क्योंकि देखो DLF ने तो कभी नहीं बोला कि वी आर मेकिंग अ साइबर सिटी, बट हम इसको स्पेकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लैंड 74 या 75A में DLF की लैंड है। ऑलरेडी DLF ने 4 बिल्डिंग्स बनाई इन नेम ऑफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स। एक ज़माने में वो आज के डेट में वहाँ पर भी रेट अच्छे फैच हो गए हैं, 12,000 रुपये का रेट हो गया है पर स्क्वायर फीट। उसके अलावा बगल में अमेरिकन एक्सप्रेस का 9 एकड़ का कैंपस है। बहुत ही रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि एयर इंडिया ने 6.5 लाख फुट ट्रेनिंग सेंटर लीज पे लिया है। 6.5 लाख फुट बहुत होता है। अगर एक सिटी में 6.5 लाख फुट स्पेस लीज हो जाए ना, वो सिटी का ही डेस्टिनी चेंज हो जाता है एक्चुअल में। आप इस मान के चलो कि यहाँ पर भी वो सारे वो वाइब्स हैं जो साइबर सिटी में आ रहे हैं। वहाँ पर भी साइबर सिटी, कंप्लीट साइबर सिटी वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। वो भी इसी स्ट्रेटेजी से, मतलब कि सेम प्लेसमेंट थी, NH8 के बिल्कुल पास था, सेंट्रली बहुत ही वेल प्लेस था। धीरे धीरे करके एक बिल्डिंग लीज होती है, दे स्टार्ट मेकिंग इट, वो वाली बात है एग्जैक्टली। मैंने खुद साइबर सिटी को 2008 में बहुत ही शैबी कंडीशन में देखा है, बहुत ही लिमिटेड बिल्डिंग्स थी अच्छी खासी, छोटी छोटी पतली सी संकी सी रोड थी। बहुत सारी बिल्डिंग बाद में बनी है एक्चुअल में, क्योंकि वो ऐसा होता गया कि मतलब बिल्डिंगें लीज होती गई एंड दे स्टार्टेड मेकिंग द बिल्डिंग्स, वो चीज़ एग्जैक्टली। तो स्टार्टिंग में तो सोचो, और फर्स्ट कंपनी विच केम टू साइबर सिटी वॉज GE। वो DLF के लिए एक लैंडमार्क अचीवमेंट था टू ब्रिंग सच कंपनी, क्योंकि DLF का ना स्पेशलाइजेशन इस चीज़ में है कि मतलब ग्रीनफील्ड बनाओ, फिर मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम दो कि एक विजुअलाइजेशन होता है कि हाउ टू ब्रिंग द बेस्ट पीपल। तभी तो आप DLF में इन्वेस्ट करते हो ना, कि उस तरह की कंपनी को कैसे ला पाओ। फिर वहाँ से, और देखो अगर आप जब KP सिंह जी की बुक पढ़ोगे ना, ऑटोबायोग्राफी रिव्यू होगा, तो आप ये बात समझोगे कि DLF, KP सिंह यूज्ड टू विजुअलाइज ऑल दिस थिंग जो उस जमाने में होने वाला, मतलब क्या ये कर सकते हैं इन फ्यूचर। और वो तभी वो मतलब गुड़गांव जैसी जगह पे है। दिल्ली में उनको ऑलरेडी मतलब DDA आफ्टर दिल्ली गवर्नमेंट लाइक बैंड प्राइवेट कॉलोनाइजेशन, तो लाइक ही केम टू गुड़गांव, और ये अपने हिसाब से उस जमाने में ये सारी चीज़ों को विजुअलाइज करते थे जब देयर वाज नथिंग कॉल्ड IT या मतलब आउटसोर्सिंग समथिंग नहीं था। पर नेचुरल सी बात है, लंदन में रहे तो मतलब बहुत सारी चीज़ों ने प्रोजेक्ट कर लिया और उसी हिसाब से मतलब ही वेंट इन टू द राइट डायरेक्शन। आज तो कंपनी के पास बहुत सारा एक्सपोजर है। इनफैक्ट वैसे कहते हैं कि वॉट एवर लाइक नेक्स्ट टाइम ऑफ काइंड ऑफ थिंग, जैसे साइबर सिटी जैसी चीज़ें का एक नया रूप आना, फेज 5 आना, दे केम अंडर राजीव सिंह। तो अब DLF के पास ज़्यादा एक्सपोजर है और ज़्यादा आज के डेट में हर चीज़ मतलब लाइक अब जो हम बोलते हैं मतलब आज के डेट में मतलब दे आर ऑल इनटू प्लेस, मतलब लोग पीपल कैन ट्रस्ट इट। मतलब हम कोई ऐसी बातें नहीं करें कि अचानक हम एक बहुत ही मतलब आइसोलेटेड जगह पे जाके बोल रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें होनी। ऑलरेडी मतलब DLF इज जस्ट वांटिंग टू रिपीट द हिस्ट्री एक्चुअल में। तो ये अभी इसको प्रिवाना कहते हैं, इसका भी एक गेटअप फेज 5 की तरह ही होगा। मे बी इट कुड बी इन फ्यूचर कॉल्ड एज DLF फेज 5 नेक्स्ट। तो ये इस तरीके से चीज़ें बनेंगी, कमर्शियल्स आपको आएंगी। अगेन मैं बार बार बता दूं, पीछे आपके अरावली माउंटेन्स होगा। प्रोजेक्ट आने से पहले आपने देख लिया होगा कि रोड वोड चौड़े होने लगे, ग्रीन एरिया बनने लगे, फेंसिंग लगने लग गई, प्लांटेशंस बढ़िया से होने लग गए। तो DLF के साथ ये आप एक्सपेक्ट करोगे कि मतलब DLF प्रोजेक्ट लाने से पहले मतलब मेक श्योर कि मतलब वहाँ ओवरऑल सारी डेवलपमेंट हो। यही इसका फ़ायदा है। और ग्रीनफील्ड होने का यही चीज़ है कि जो बेस्ट चीज़ अपने हिसाब से फ्रॉम स्क्रैच, कहते हैं ना कि अगर आपको ब्लैंक पेपर दिया गया एंड यू वांट टू लाइक डिज़ाइन द कंप्लीट डेस्टिनी एक्चुअल में, उस तरीके से कैनवास को डिज़ाइन करेंगे एक्चुअल में। आर्टिस्ट को दे दिया जाए इंस्टेड ऑफ कि यार एक आर्टिस्ट को बहुत सारे अलग अलग चीज़ें दे दी जाए, उसके बीच में कहें कि मतलब चीज़ों को डिज़ाइन करना। तो उस हिसाब से ये प्लानिंग करेगी कि कैसे क्या ओवरऑल देना है। मतलब लाइक देयर विल बी लॉट ऑफ प्रोजेक्शंस, दे विल कम, कैसे कैसे चीज़ें आएंगी। अगेन मैं आपको बता दूं, पीछे अरावली माउंटेन होगा प्रोजेक्ट के, क्योंकि 79 आता है। मैंने 79 की तो बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है। तो अरावली माउंटेन आता है, उस तरफ आपका क्लोवर लीफ आ जाता है। एक्सटेंशन रोड से आप क्लोवर लीफ जा सकते हो SVR के थ्रू। इस रोड से आप अगेन न्यू गुड़गांव को कनेक्ट कर सकते हो।
ऐसे करके लाइक देयर कैन बी क्लोवरलीफ के थ्रू यू कैन गो टू द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8 के थ्रू यू कैन गो टू साइबर सिटी जो एग्जिस्टिंग है या जो भी एग्जिस्टिंग प्लेसेस है। ये चीज़ें हैं। फ्यूचर में जो कनेक्टिविटीज़ इनहेंस होंगी, जैसे SPR एक ग्रेटर SPR बनना है, उसके थ्रू लाइक यू कैन कनेक्ट टू साउथ दिल्ली। अभी भी एक्सटेंशन रोड के थ्रू आप एक साउथ दिल्ली भी कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी की बहुत अच्छी वो है और धीरे धीरे करके DLF विल मेक दिस प्लेस एज अ लग्जरी प्लेस। इनफैक्ट मेरे से पर्सनली पूछोगे, आर्बर से ज़्यादा बेटर ये प्रोजेक्ट हो, क्योंकि आर्बर में DLF के पास एक लिमिटेड लैंड थी, दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑफ द सराउंडिंग एरिया। यही अगर पूरा एक्सटेंशन रोड आज के डेट में DLF के पास होता ना, तो एक्सटेंशन रोड आज के डेट में 16 लेन रोड रेडी रोड होता, एकदम चमक रहा होता मक्खन की तरह। नहीं था, शायद उन्होंने उसको उस जमाने में उतना मतलब फ्यूचरिस्टिक नहीं समझा होगा या उन्होंने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, तो इसीलिए फिर ठीक है वो भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वहाँ नहीं ला रहे, तो वो डेवलपमेंट नहीं की। यहाँ इनके पास सारा फ्रॉम स्क्रैच है। आपको दिख जाएगा कि मतलब लाइक दे हैव द नेक्स्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। DLF इसमें बहुत मास्टर है, क्योंकि वहाँ पर भी दे मेड श्योर कि मतलब दे हैव लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मेंटेनेंस DLF की बहुत अच्छी है, रेपुटेशन बहुत अच्छा है, और व्हाट दे से इज डिलीवर। क्योंकि उस ज़माने में आप उस लोगों को अज्यूम करो जिन्होंने अरालियाज लिया होगा। मैंने ऐसा इनफैक्ट कई जगह पढ़ा भी था कि जब अरालियाज लोग लेने जाते थे तो लोग पागल समझते थे उनको, क्योंकि दिल्ली में भी शायद इतने महंगे अपार्टमेंट्स नहीं मिलते थे। इट इज़ समथिंग कि कल को आपको किसी जंगल में जाके बोले कि यार आप मतलब आज के रेटिंग में 50,000 रुपये फुट में चीज़ें खरीद लो, वो उस ज़माने के हिसाब से प्रोजेक्शन में था। देखो आज चीज़ें बहुत ईजी है समझाना उस टाइम के हिसाब से, पर उनके दिमाग में पूरा का पूरा कैनवस था डिज़ाइन करने के लिए, एंड दे एग्जीक्यूटेड वेरी वेल। आज के डेट में DLF फेज 5 में समबडी सेज कि आई स्टे इन अ गोल्फ कोर्स रोड, वो भी बहुत है। उसके बाद ये कहते कि यार मैं गोल्फ लिंक के अंदर रहता हूँ, कि पूरे मतलब जो कॉम्प्लेक्स है एनी ऑफ द पार्ट, वो तो बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। तो दिस इज़ द थिंग, सेम विल बी हेयर। और अल्ट्रा लग्जरी, कई लोग जो ये कहते हैं कि नहीं महंगा है मत लो, उनको ये बता दूं गुड़गांव में अल्ट्रा लग्जरी ने ज़्यादा रिटर्न दिया एज कम्पेयर टू मिड सेगमेंट। अगर बाय द वे प्रोजेक्ट ओवर सब्सक्राइब होगा, आप कॉन्टैक्ट करना, विल ट्राई टू गेट योर बुकिंग डन। अगर बाय द वे नहीं भी होता, कॉल जरूर कर लेना। इसमें क्या है, विल लाइक गिव यू सम सिमिलर ऑप्शंस इनसे कम रेंज में भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको अगर 6.5-7 का आपका बजट नहीं है तो वी विल ऑफर यू समथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 2 करोड़ टू लाइक इन बिटवीन 3, 4, 5, 6 अलग अलग चीज़ें इन वेरियस लोकेशंस इन गुड़गांव विद गुड स्पेसिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन अच्छे नहीं मिलेंगे या प्रोजेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, वो चीज़ है गाइस। सो दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।